नमस्कार भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि की माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। ना कोई जीव था, ना देवता, ना ही त्रिदेव। तब आदि शक्ति ने स्वयं को प्रकटीकरण कर माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट किया। वही शक्ति सृष्टि की मूल आधार बनी। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की और उन्हें सृष्टि, पालन और संहार के कार्य सौंपे। भगवान शिव को जब यह ज्ञान हुआ कि बिना शक्ति के वो संसार के कार्य में सक्षम नहीं हो सकते, तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें 8 महाशक्तियाँ या सिद्धियाँ प्रदान की, जिनका नाम अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। माँ की कृपा से शिव ने अर्धनिरीश्वर रूप धारण किया, जो ये दर्शाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही त्रिदेवों को अपने अपने कर्तव्यों के लिए पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य मिला। आज भी जो भक्त श्रद्धा से नवमी के दिन उनका व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता, सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की नवमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए आगम्य नहीं होता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्तन पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे लोग अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करें, उनकी आराधना की ओर आगे बढ़ें। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप सारे संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय सिद्धि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्ति के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है।
इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को इन सारी 8 दिव्य शक्तियों का भावना सिद्ध आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करके कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। हर एक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन माता का पूजा अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय माता।